प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज के इस सुंदर सुबह में मैं आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ निकाले एक मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ और कई बार ये घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी। एक व्यक्ति था जिसने अपना पुराना मकान, लगभग वो 20-25 साल पुराना मकान था, और 20-25 साल पुराना मकान कैसा होता है आप जानते हैं, पुराने पद्धति पर बना हुआ है। नींव उतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर मकान था। और उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस मकान के ऊपर में और अपने बाल बच्चों के लिए मुझे कंजेस्टेड हो रहा, जगह दिक्कत जाता है, तो मैं ऊपर में और बनाऊँगा। तो जब इंजीनियर को उसने बुलाया और इंजीनियर से उसने सलाह मशवरा लिया, तो उसने कहा कि इंजीनियर साहब, मैं इस मकान के ऊपर में 3 मंजिला और मकान बनाना चाहता हूँ। नीचे मैं पार्किंग रखूँगा, ऊपर में मैं रहूँगा, या फिर खाली स्पेस रहेगा गेस्ट वगैरह के लिए, उसके बाद फिर मैं रहूँगा, उसके बाद फिर मेरे बच्चे। तो मैं इस मकान के ऊपर में 3 मंजिल और बनाना चाहता हूँ। इसमें हो सकता है 20 से 25 लाख रुपया खर्चा हो, मैं खर्च करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा टाइल्स, मार्बल और अच्छा फिनिशिंग वर्क मैं चाहता हूँ, तो आप इसके लिए प्रॉपर नक्शा बनाएं। इंजीनियर साहब ने घर का नक्शा देखा, मुआयना किया, जगह को, ज़मीन को देखा, कॉलम को देखा, और उसने कहा कि नहीं, ये 3 मंजिल मकान नहीं बन सकता। इंजीनियर ने कहा कि 3 मंजिल मकान नहीं बन सकता। अगर आपने बनाने का कोशिश किया तो ये घर जो है वो ढह जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि इसकी नींव मजबूत नहीं है। उसने कहा कि इंजीनियर साहब, आप कोशिश कीजिए ना, नीचे से कुछ और दीवार उठा दीजिए, जो कॉलम के बगल में है उधर हो सकता है कि 9 इंच का कॉलम है, थोड़ा और ऊंचा उठा दी, उसी के साथ दीवार चिपका के बना देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं। इंजीनियर का कहना था कि कुछ और भी कर लीजिए जो आपको समझ में आता है, पर सही मार्ग तो ये है कि आप इसे पूरा तोड़ दें, भले ही खर्चा 5 लाख और जाए, और आप नए सिरे से कॉलम उठाएं और उसके बाद घर बनाएं। वो घर आगे 50 साल टिक जाएगा, 40 साल टिक जाएगा, 30 साल टिक जाएगा। पर कहीं आपने इसी ने ऊपर 3 मंजिल का लोड दिया, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम ये 2 साल में गिरेगा या 5 साल में, पर यह तय है कि ये गिर जाएगा, क्योंकि इसकी नींव, इसकी बुनियाद सही नहीं है। ये जो घर बना है वो 1 मंजिल के लिए बना है, इसी फ्लोर के लिए बना है। बहुत ज़्यादा हुआ इसके ऊपर में 1 डाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाएगा। इसकी नींव कमज़ोर है, इसकी नींव, इसकी जो सही जो बुनियाद है वो सही नहीं है, मजबूत नहीं है, और इसलिए गिर जाएगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम आत्मिक जीवन में इसी बात का सामना करते हैं। आपको कई चीज़ें बाहर से बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसे डेकोरेट किया गया घर को, लेकिन इंजीनियर उसके नींव को देख रहा है, उसकी घर की खूबसूरती को नहीं। वो शो वाले जो लाइट और डिस्को वाले जो लाइट आजकल आ गए, फैंसी फॉल सीलिंग वाला लाइट, इंजीनियर वो नहीं देखता। वो तो इंटीरियर डेकोरेशन वाला देखता है, घर के लोग देखते हैं। लेकिन जो मजबूती की बात वो इंजीनियर देखता है, क्योंकि इंजीनियर को मालूम है अगर नींव सही है तो मैं इसमें 10 मंजिल लेके जाऊंगा, अगर नींव मजबूत नहीं है तो ये 2-3 मंजिल में अपना हाथ छोड़ देगा, ये घर गिर जाएगा। अगर आत्मिक जीवन में आपकी मजबूती सही नहीं है, आप प्रभु के प्रेम में मजबूत नहीं हैं, आप थोड़ा सा बोझ, थोड़ा सा तकलीफ पाएंगे, गिर जाएंगे, मुंह के भर गिर जाएंगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज हो जाएगा। यीशु बढ़ई है, कारपेंटर, पर वो बताता है, प्रभु हमारा परमेश्वर बताता है घर बनाने के विषय में, मकान बनाने के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। तो हमारा परमेश्वर घर को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवन को बनाने वाला प्रभु है। वो घर केवल ईंट और पत्थर का नहीं, परंतु जीवन रूपी घर, परिवार, फैमिली रूपी घर, पति और पत्नी के बीच के संबंधों का घर, बच्चों के जीवन का घर, हालेलुया, जहां परमेश्वर रहे। अदन वो बगीचा नहीं, वो परमेश्वर के पवित्र स्थान था, वो जगह था, वो घर था, जो पहला घर है जो उसने मानव जाति के लिए बनाया था। प्रभु के लोग, यदि आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आपने चट्टान पर नहीं बनाया, अगर आपने चट्टान पर नहीं बनाया आपके घर मजबूत होगी, चट्टान पर नहीं बनाया गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या क्या, जरा ध्यान सुनेगा, वो मनुष्य जो मेरी बात को सुनता है, मानता है, चट्टान के समान उसका घर ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 मनुष्य थे, दोनों दोस्त थे, और दोनों लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन को बेचा। 10 लाख रुपया में दोनों ने अपनी अपनी ज़मीन को बेचा। वो दोनों घर बनाने के लिए रेडी, दूसरी जगह प्लॉट खरीदा और घर बनाना चालू कर दिया।
बहुत सस्ते में 1-2 लाख में आज छोटे ग्रामीण अंचल में उन लोगों ने अपना एरिया में, ग्रामीण अंचल के एरिया में ज़मीन लिया 1-2 लाख में, और उसके बाद दोनों के पास 8 लाख रुपए बचते हैं। जो पहला मित्र था उसने कहा मैं ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करूँगा, मैं नेवे बनाने में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करूँगा। उसने ज़मीन को 2-3 फीट खोदा, नीचे में थोड़ा सा पत्थर डाल दिया, उसके बाद सीमेंट लगा दिया, डीपीसी कर दिया। उसके बाद डीपीसी को मैं हल्का फुल्का उसने रैड डाला, दीवार खड़ी कर दी, 9 इंची दीवार उसने बहुत अच्छी तैयार की। और उसके बाद 15-20 दिन में उसका दीवार कमर इतना, उसके 15-20 दिन बाद फिर दीवार ढलाई के बराबर, और उसके बाद ढलाई करके लेंटर डाल के उसने बहुत सुंदर 1.5-2 महीने में घर बना दिया। बहुत अच्छा हो गया। लगभग डेकोरेशन करके, प्लास्टर करके, डिस्को लाइट, जो उसने कहा कि मैं इधर उधर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डिस्को लाइट लगाऊंगा, मैं ये लाइट लगाऊंगा, ऐसा पेंटिंग, ऐसा एशियन का लगाऊंगा, इसका पेंट लगाऊंगा। बहुत सुंदर उसने घर बना लिया। घर बन भी गया, बहुत अच्छा हुआ। और जो उसका मित्र था, अभी तक वो न्यों में था, वो जमीन को खोद रहा था नीचे नीचे, जब तक ये मिट्टी ना चली जाए, काली मिट्टी खत्म ना हो जाए। और खोदते खोदते 10 फीट 12 फीट चला गया। फिर उसने वहाँ ढलाई किया, वहाँ तार बांधे, उसने राड बांधे, और उसके बाद वो न्यों खड़ा करने में 1.5-2 महीना हो गया। धीरे धीरे बना। अभी उसके घर का उद्घाटन भी हो गया। हेलो, उसका पहला जो मित्र था, घर का उद्घाटन हो गया, उसको मिठाई दिया गया, उसको उसके मित्र लोग आए, मिठाई खाए, सबके बोले वाह। और ये देखो, ये मूर्ख है, ये अभी तक न्यों में पहुंचा है। 6-7 महीने के बाद उसका घर बना। लेकिन प्रभु के लोगों, अचानक उस नगर में भूकंप का झटका आया, भयंकर बारिश हुई। और भूकंप का झटका नहीं, भूस्खलन, जैसे जमीन खसकता है वैसे। जो पहला मित्र था जिसने 1.5 महीने में मकान बनाया, उसका घर तो एक ही झटके में साफ हो गया। लेकिन ये मित्र जिसने 6 महीने में केवल नींव निकाला, इसका घर जस का तस खड़ा था। यीशु ने कहा चट्टान पर घर बनाओ। आत्मिक जीवन अगर चट्टान जैसा मजबूत नहीं है तो गिर जाएंगे। प्रेयर लाइफ चट्टान जैसा नहीं है तो गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, बहुत आवश्यक है। क्यों यीशु ने बोला, और वो भी मत्ती के शुरुआती अध्याय में। प्रभु ने मत्ती के आखिरी अध्याय में नहीं बोला, शुरू में बोला। चट्टान नींव रखने का काम शुरू में होता है कि आखिरी में, आप जानते हैं। इसलिए सही बुनियाद आवश्यक है मसीही जीवन में। जब आप नींव सही रखेंगे, रिजल्ट सही रखेगा। इस्राएल का प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए अपनी नींव को मजबूत करें। कच्चा मकान में 3 मंजिल बनाएंगे, गिर जाएगा। कोई भी इंजीनियर हो, नुकसान आपका होगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम सही जगह पर सही नींव बनाएं, सही बुनियाद पर बनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, दया कर प्रभु हमारे जीवन पर अनुग्रह करें और हमें सिखाएं कि हम सही नींव कैसे डालें। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घराने पर अपनी नींव को डाल। हमारी सहायता कर प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक को आशीष दे, अनुग्रह से भर, मसीह की महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिन लोगों ने वीडियो को देखा, आपने उन्हें आशीषित किया है। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।